आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिशन की जो कि करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। बात है ड्रग्स के खिलाफ जंग की। ड्रग्स सिर्फ एक नशा नहीं, बल्कि ये समाज को खोखला करने वाली सबसे खतरनाक बीमारी है। और इस बीमारी के खिलाफ सबसे सख्त मोर्चा संभाला है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। हाल ही में दिल्ली में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी शामिल हुए। ये बैठक सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को आगे बढ़ाने का कदम था, जिसमें कि उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को पूरी तरीके से नशा मुक्त बनाना है। यानी कि जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे तब भारत में ड्रग्स का कोई नामो निशान ना हो। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि ड्रग्स के मामले में कोई समझौता होगा ही नहीं। उनकी पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस। उनका कहना है कि अगर हमें अपने युवाओं को बचाना है तो ड्रग्स की पूरी सप्लाई चेन को खत्म करना होगा और साथ ही डिमांड को भी घटाना होगा। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स की सप्लाई चेन पर सीधा वार किया। ड्रग्स का कारोबार सिर्फ एडिक्शन नहीं, बल्कि नार्को टेररिज्म से भी जुड़ा है। इसी कारण से उन्होंने पूरी सप्लाई चेन पर क्रैकडाउन का आदेश दिया। ड्रग्स नेटवर्क का चार्टिंग और मैपिंग किया गया और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन को मजबूत किया गया। आज भारत ने 46 देशों के साथ समझौते किए हैं ताकि ग्लोबल लेवल पर ड्रग्स का नेटवर्क तोड़ा जा सके। पिछले कुछ सालों में इसका बहुत बड़ा असर दिखा है। सिर्फ 5 सालों में 14,000 करोड़ रुपए की सिंथेटिक ड्रग्स और 23,000 किलो से ज्यादा का ड्रग्स पकड़ा गया। 2019 से 2024 तक कुल 1.1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स सीज करी गई और 2.5 मिलियन किलो से ज्यादा का ड्रग्स नष्ट हो गया। अगर तुलना करें तो 2004 से 2014 के बीच सिर्फ 8,000 करोड़ के ड्रग्स नष्ट हुए थे, जबकि पिछले 10 सालों में यह आंकड़ा 7 गुना बढ़कर लगभग 57,000 करोड़ तक पहुंच गया। यह साफ दिखाता है कि गृह मंत्री अमित शाह का अप्रोच कितना ज्यादा सख्त और कितना असरदार है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस लड़ाई को मॉडर्न टूल से जोड़ा है। एक स्पेशल NCORD सिस्टम बनाया गया है, ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए ड्रग्स की ट्रैकिंग आसान हुई। स्पेशली ट्रेन डॉग्स की मदद से भी ड्रग्स की पहचान की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह रही कि अब यह लड़ाई सिर्फ पुलिस या NCB तक सीमित नहीं है। इसमें कोस्ट गार्ड, NIA, ED और कई बड़े एजेंसीज एक साथ काम कर रही हैं। यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जोड़कर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बनाई गई है। लेकिन सप्लाई चेन तोड़ना ही काफी नहीं है, डिमांड को कम करना भी उतना ही जरूरी है। इसी सोच के साथ नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के जरिए करोड़ों लोगों को जागरूक किया गया कि ड्रग्स कैसे जिंदगी बर्बाद कर देता है। लाखों लोग रिहैब सेंटर्स में इलाज लेकर नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। देश भर में सैकड़ों फ्री रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खोले गए हैं और हजारों वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी गई है ताकि वो ग्राउंड लेवल पर अवेयरनेस को फैला सके। आज भारत के सैकड़ों जिलों में ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन चल रहा है। करोड़ों लोग और लाखों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एक 24/7 हेल्पलाइन और मानस पोर्टल भी शुरू किया गया है ताकि लोग मदद ले सके और ड्रग्स से जुड़े गतिविधियों की रिपोर्ट कर सके। गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स के ग्लोबल एंगल को भी ध्यान में रखा। उन्होंने साफ कहा कि दुनिया में जिस ग्लोबल ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट की बात हो रही है वो असल में डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रेसेंट है। यानी कि ड्रग्स सिर्फ एक इलीगल कारोबार नहीं, बल्कि मौत का कारोबार है। इसी वजह से भारत ने दर्जनों देशों के साथ समझौते किए हैं ताकि इंटरनेशनल लेवल पर भी इस नेटवर्क को खत्म किया जा सके। नतीजा ये रहा कि पिछले साल ही भारत ने रिकॉर्ड स्तर पर ड्रग्स जब्त कर लिए हैं। पहले के मुकाबले अब ये कार्रवाई कई गुना ज्यादा है और दुनिया में इसकी चर्चा भी हो रही है। दोस्तों, ड्रग्स सिर्फ एक लत नहीं है, यह हमारे समाज, हमारी इकोनॉमी और हमारी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा खतरा है। गृह मंत्री अमित शाह का यह रूथलेस अप्रोच साफ बताता है कि भारत अब ड्रग्स के खिलाफ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि 2047 तक डेवलप्ड इंडिया बने और यह तभी होगा जब भारत ड्रग्स को पूरी तरीके से मुक्त करेगा। आज जब सरकार, एजेंसीज, वॉलंटियर्स और आम लोग सब मिलकर इस अभियान में जुड़ रहे हैं तो ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि पूरे देश की बन चुकी है। अगर ये मोमेंटम इसी तरीके से बना रहा तो आने वाले सालों में भारत नशा मुक्त होकर दुनिया के सामने एक मिसाल पेश कर देगा।